बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। ओम गम गणपतिये नमो नमः। सोमवार को है सकट चौथ व्रत। जानते हैं क्या है इसका महत्व। सकट चौथ व्रत महात्म्य। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। सकट चौथ व्रत की विधि। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट का व्रत किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद्र गणेश की पूजा सकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। निम्न श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक अपने घरेलू परंपरा के अनुसार गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, गंजी, शकरकंद, अमरूद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। ये नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकूट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकूट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्यही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धव्यही कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए
तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर को आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। कथा 2। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता, कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैवयोग से 3 बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममतारूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिवजी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिवजी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का माहात्म्य सुनकर व्रत किया। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। कथा 3। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी हैं। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे।
उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुंचूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब के तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुंचो और कहाँ पहुंचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सिर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी पांति कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। ओम गम गणपतिये नमो नमः।